हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नीरज मारतोलिया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? इससे पहले हमने पढ़ा था माइनर और मेजर एनर्जी लॉसेस के बारे में। ठीक है, वो हमने पढ़ लिए थे। माइनर लॉस, हमने मेजर एनर्जी लॉस देखा था उसको किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, डार्सी वेस्टबेच फार्मूला से और चेजिस फार्मूला से। दूसरी हमने माइनर लॉस की देखी थी, जिसमें सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन इनलार्जमेंट, सडन कॉन्ट्रैक्शन, पाइप फिटिंग, पाइप के बेंड की वजह से क्या होता है, हमारे पास माइनर एनर्जी लॉसेस होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे थे, उनकी सबकी हमने हेड लॉस देखा था, अलग अलग फॉर्मूले थे हेड लॉस निकालने के। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को किससे हम डिनोट करते हैं? HGL से। और टोटल एनर्जी लाइन को किससे करते हैं? TEL से करते हैं हम डिनोट। ठीक है, तो अब लिखना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है। ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 30 है, 30 है हमारा लेक्चर नंबर। ठीक है, तो ये क्या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बारे में लिखते हैं क्या है। यह है, इट इज डिफाइंड एज द लाइन which gives the sum of pressure and pressure head, which gives the sum of the pressure head कैसे लिखते हैं? P/W, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? P/ρg। ठीक है, ये याद रखना, P/W हो गया या P/ρg हो गया। ठीक है, तो ये क्या देता है हमको? इट इज डिफाइंड एज द लाइन विच गिव्स द सम ऑफ द प्रेशर हेड और एंड डेटम हेड को किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम में पढ़ा होगा आपने। ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड इन ए पाइप with respect to some reference line, ठीक है, क्या बोल रहा है? इट इज डिफाइंड एज द लाइन विच गिव्स द सम ऑफ द प्रेशर। मतलब जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो हमको क्या देता है? सम ऑफ द प्रेशर हेड एंड डेटम हेड। सम ऑफ प्रेशर हेड मतलब HGL जो होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, वो हमको क्या देता है? P/ρg प्लस Z। ये याद रखना। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमको क्या देता है? P/ρg प्लस Z। P/W लिख लो, बात सेम है, या P/ρg लिख लो, बात सेम है। ठीक है, ये क्या हमारे पास? ये हमारे पास प्रेशर हेड है। ये क्या हमारे पास? प्रेशर हेड। ये हमारे पास क्या? Z डेटम। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ? इट इज डिफाइंड एज द लाइन विच गिव्स द प्रेशर हेड। हमको क्या दे रहा है? प्रेशर हेड दे रहा है, सम दे रहा है प्रेशर हेड और डेटम हेड का। सम दे रहा है हमको प्रेशर हेड और डेटम हेड का। किसका? फ्लोइंग फ्लूइड का। ठीक है, जो फ्लूइड फ्लो हो रही है किसमें? पाइप में, विद रिस्पेक्ट टू कोई रेफरेंस लाइन मान के चलेंगे हम। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में देगी हमको। ठीक है, तो फिर दोबारा याद रखना, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमको सम देता है किसका? प्रेशर हेड और डेटम का। ठीक है, प्रेशर हेड और डेटम का हमको क्या देता है? सम देता है किसमें? फ्लोइंग फ्लूइड। कोई फ्लूइड क्या हो रही है? फ्लो हो रही है पाइप में। ठीक है, कोई फ्लूइड फ्लो हो रही है पाइप में, उसका सम देता है। उसका सम क्या होता है? उसका जो प्रेशर हेड और डेटम हेड का सम होता है वो कौन देता है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन देता है। और ठीक है, जो हम और उसमें क्या रेफरेंस क्या करते हैं? रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन। किसी भी रेफरेंस, कोई भी एक रेफरेंस लाइन मान के उसके रिस्पेक्ट में हम ये सारा काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं टोटल एनर्जी लाइन। अब पढ़ते हैं टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है, याद रखना, जो ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन वाला जो मैंने अभी आपको बताया, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन वाला बताया मैंने, वो आया था हमारे पास RPSC
असिस्टेंट इंजीनियर 2013 के पेपर में, ठीक है, वो लिख लेना। जो मैंने डेफिनेशन लिखाई थी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की, वो आया था आरपीएस, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, असिस्टेंट इंजीनियर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है वो, ठीक है। फिर उसके बाद लिखते हैं टोटल एनर्जी लाइन के बारे में। टोटल एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी लाइन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द लाइन विच गिव्स, it is defined as the line, it is defined as the line which gives the काम पढ़ रहे थे, that it is defined as the line which gives the sum of pressure head, sum of pressure head जिसको क्या बोलते हैं? P by rho g, datum head जिसको हम क्या बोलते हैं? Z, and kinetic head, काइनेटिक हेड क्या होता है? V स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। V स्क्वायर बाई 2g क्या होता है हमारे पास? काइनेटिक हेड होता है। काइनेटिक हेड दे दिया ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड इन द पाइप with respect to some reference line, with respect to some reference line, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन। मतलब ये क्या बोलना चाहता है? डेफिनेशन में क्या बोला? इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द लाइन विच गिव्स सम ऑफ प्रेशर हेड, डेटम हेड, काइनेटिक हेड ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड इन अ पाइप विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन। मतलब ये बोलना चाहता है जो टोटल एनर्जी लाइन होता है TEL, वो क्या होता है हमारे पास? P बाई रो जी प्लस V स्क्वायर बाई 2g प्लस Z। ये क्या होता है हमारे पास? टोटल एनर्जी लाइन। ये क्या होता है हमारे पास? प्रेशर हेड। ये क्या होता है हमारे पास? V स्क्वायर बाई 2g। ये होता है हमारे पास काइनेटिक हेड। ये क्या होता है हमारे पास? डेटम, ठीक है। और जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में था उसमें क्या क्या था? उसमें था सिर्फ P बाई रो जी प्रेशर हेड प्लस डेटम, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या? टोटल एनर्जी लाइन ऐसी लाइन होती है जो हमको इन तीनों का सम देती है। किसमें? पाइप में जो कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में देती है? कोई रेफरेंस लाइन के। हम कोई रेफरेंस लाइन मान के चलेंगे, वो हमारा क्या होता है? कोई रेफरेंस लाइन मान के चलेंगे, उसके हिसाब से हम जब ये निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? टोटल एनर्जी लाइन बोलेंगे, जो हमको तीनों चीज देती हुई, ठीक है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। मैं एक डायग्राम से बता देता हूं। अगर मैं आपको सिंपल एक डायग्राम से बताऊं तो मानो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये HGL है और ये क्या हमारे पास? TEL है। ये हमारा कुछ डेटम है। तो डेटम में यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? Z हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारा? P बाई रो जी। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारे पास? V स्क्वायर बाई 2g। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमको क्या देता है? सम ऑफ प्रेशर हेड और डेटम। और TEL टोटल एनर्जी लाइन क्या देती है हमको? काइनेटिक हेड, सम ऑफ काइनेटिक हेड, प्रेशर हेड और डेटम, ठीक है। ये है इसका डेफिनेशन, ठीक है। ये इसका क्या है? डेफिनेशन, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है। अब एक ये जो पूछा गया था टोटल एनर्जी लाइन वाला, ये पूछा गया था UKPSC असिस्टेंट इंजीनियर 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। टोटल एनर्जी लाइन वाला
तो ये याद रखना हमने कब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में सम क्या होता है, प्रेशर हेड। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में क्या होता है, कौन सी लाइन होती है जो सम देता है हमको किसका, प्रेशर हेड और डेटम का। और टोटल एनर्जी लाइन क्या होता है जो हमको सम देता है, तो प्रेशर हेड हो गया, काइनेटिक हेड हो गया और डेटम का। ठीक है, तो ये याद रखना हमने। ठीक है, ये सब कुछ याद रखना हमने। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एक क्वेश्चन है जो पेपर में सीधा सीधा पूछा गया हमसे। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना, नोट लिखना, इसी के अंदर नोट है। इन द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू पाइप्स, इन द फ्लो ऑफ फ्लूइड through pipes, in a flow of fluid through pipes, the hydraulic gradient line is always place at ठीक है, मैंने अभी आपको डायग्राम बनाया था, ये और ये डेटम हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हो गया, ये क्या हो गया, टोटल एनर्जी लाइन। तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है ये ऑलवेज क्या है, टोटल एनर्जी लाइन के नीचे रहता है। ठीक है, ऑलवेज क्या रहता है, टोटल एनर्जी लाइन के नीचे रहता है। तो क्या लिखेंगे, बिलो द टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है, बिलो द टोटल एनर्जी लाइन। जो ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है ये क्या है, हमेशा क्या होता है, टोटल एनर्जी लाइन के नीचे होता है। ठीक है, ठीक है, पाइप के केस में। ठीक है, ये पूछा गया था हमसे यूके कंबाइंड एई 2012 में पूछा गया था। ठीक है, हमसे ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा, आपको समझ में आया होगा ये कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है वो क्या होती है, हमेशा टोटल एनर्जी लाइन के नीचे होती है। ठीक है, अब एक और नोट पॉइंट लिखना, ये भी पेपर में पूछा गया, हो सकता है पूछ ले इस बार फिर से। ये कुछ चीजें हैं स्मूथ पाइप, रफ पाइप और ट्रांजिशन पाइप के लिए। स्मूथ पाइप, ट्रांजिशन पाइप और रफ पाइप के लिए कुछ चीजें हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। पहला लिखना स्मूथ पाइप के लिए कुछ चीजें लिखना। स्मूथ पाइप के लिए कुछ चीजें लिखना RE अंडर रूट ऑफ F R इंटू R बाई के। ये क्या होता है, लेस देन 17 होता है। ठीक है, लेस देन 17, ये फॉर्मूला सिंपल याद रखना। ठीक है, क्या होता है, लेस देन 17 होता है। ठीक है, किसके लिए, स्मूथ पाइप के लिए। ठीक है, दूसरा याद रखना किसके लिए, रफ पाइप के लिए क्या होता है, RE अंडर रूट ऑफ F अपॉन R बाई के। ये कितना होता है, ग्रेटर देन 400 होता है, किसके लिए, रफ पाइप के लिए। ठीक है, रफ पाइप के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन 400। ठीक है, रफ पाइप के लिए ग्रेटर देन 400। और सी की बात करें अगर हम सी की बात करें, एक और होता है ट्रांजिशन पाइप की बात करें। सी कौन सा हमारे पास, ट्रांजिशन पाइप की बात करें तो ट्रांजिशन पाइप का क्या बनेगा, ट्रांजिशन पाइप का बनता है RE अंडर रूट ऑफ F अपॉन R बाई के इज लेस देन 400 लेस देन। ठीक है, ये कुछ 3 चीजें हैं, ये याद रखना। स्मूथ पाइप में क्या होता है, RE अंडर रूट ऑफ F मतलब फ्रिक्शन फैक्टर, RE मतलब रेनॉल्ड्स नंबर, अपॉन R बाई के क्या होता है, लेस देन 17 होता है, तो स्मूथ पाइप होगा। अगर RE अंडर रूट ऑफ F अपॉन R बाई के ग्रेटर देन 400 होगा तो वो रफ पाइप होगा। अगर RE अंडर रूट ऑफ F अपॉन R अपॉन के लेस देन 400 होगा तो वो ट्रांजिशन पाइप होगा। तो जो ये रफ पाइप वाला था ये पूछा गया था हमसे, ये पूछा गया था UKPSC असिस्टेंट इंजीनियर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये याद रखना है हमने, पेपर में कभी दोबारा पूछ सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, टोटल एनर्जी लाइन हमारी खत्म हुई। अब क्या आता है, कुछ आता है पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स, ठीक है। एक तो होता है पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप, एक होता है हमारे पास पावर ट्रांसमिशन थ्रू नोजल, ठीक है। दोनों देखेंगे। ठीक है, ये दोनों को देखना पड़ेगा हमको, क्या क्या चीज़ है इनमें। इनमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट पेपर में पूछते हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, पर फॉर्मूले पूछे जाएंगे। ठीक है, हमारा 90% FM कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमारा 90% FM कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमको इसके आगे करना है। ठीक है, हमारा 90% खत्म हो चुका है। तो पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप लिखना, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स। ठीक है, क्या लिखा, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स। तो क्या क्या होता है, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखना जो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप बाय फ्लोइंग वाटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू, कैसे पावर कैसे ट्रांसमिट होगी पाइप में, अब देखना। ठीक है, पहला पॉइंट है पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप्स बाय फ्लोइंग वाटर और अदर लिक्विड फ्लोइंग थ्रू डैम मतलब पाइप की बात कर रहा है। ठीक है भाई, तो क्या बोला, पावर कैसे ट्रांसमिटेड होती है पाइप के थ्रू, पावर कैसे ट्रांसमिटेड होती है पाइप के थ्रू। ठीक है, क्या बोल रहा कुछ उसमें डेफिनेशन में क्या बोला कि जो पावर है कैसे ट्रांसमिटेड होती है पाइप के थ्रू। ठीक है, तो पावर कैसे ट्रांसमिटेड होती है पाइप के थ्रू, फ्लोइंग। क्या था, पानी बह रहा होगा तो वो क्या करेगा, पावर को ट्रांसमिट करेगा, या तो कोई अदर लिक्विड होगा तो वो भी क्या करेगा, उसी पाइप के थ्रू से, पाइप के अंदर से चलते हुए क्या करेगा, अपने पावर को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, दूसरा जो मेन पॉइंट है, द पावर ट्रांसमिटेड डिपेंड्स अपॉन, किन किन चीजों पे डिपेंड्स करता है। ठीक है, ये देख लेना आप। पहला पॉइंट है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो किन किन चीजों पे, द वेट ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप, द वेट ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू पाइप। ठीक है, क्या बात कर रहा है, जो पावर ट्रांसमिटेड होती है पाइप में, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहले द वेट ऑफ द लिक्विड, जो भी लिक्विड उसमें बह रहा होगा उसके वेट के हिसाब से। ठीक है, उसके वेट पे डिपेंड करेगा, क्या, लिक्विड के वेट पे डिपेंड करेगा हमारा। ठीक है, जो भी फ्लो हो रहा होगा पाइप में, क्या डिपेंड करेगा, पावर। ठीक है, दूसरी बात है द टोटल हेड अवेलेबल एट द एंड ऑफ द पाइप, मतलब जो भी पाइप का एंड होगा, जो भी पाइप, जैसे ये पाइप उसका जो एंड होगा उसका हेड देखा जाएगा वहां पे। ठीक है, उसके हेड पे भी, उसके टोटल हेड पे भी क्या करेगा, हमारा डिपेंड करेगा, क्या, पावर ट्रांसमिटेड। ठीक है, ये दो चीजों पे हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है हमारा। ठीक है, डिपेंड करता है पावर जो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं। जैसे ये कोई एक टैंक है। ठीक है, ये कोई एक क्या है, टैंक है हमारा। ठीक है, ये कोई एक टैंक है, इसमें क्या लगेगा, पाइप लगेगा। ठीक है,
ये क्या लग गया हमारे पास, पाइप। तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, पाइप की लेंथ हो गई हमारी, ठीक है, ये पाइप की लेंथ हो गई। ये पाइप का क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, हेड हो गया, ठीक है। कहाँ से होगा ये, पाइप के सेंटर से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा हमारे पास, फ्लो क्या हो रहा, वो क्या हो रहा होगा, लिक्विड क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा। ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास टैंक है, ये क्या हमारे पास, पाइप है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या, पाइप है, ठीक है। अब कुछ चीजें लिखना, जो एल है वो क्या होता है हमारे पास, थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। जो एल है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारे पास लेंथ ऑफ पाइप। जो एल है हमारे पास वो क्या है, लेंथ ऑफ पाइप, ठीक है। डी क्या है हमारे पास, डायामीटर ऑफ पाइप, ठीक है। डी क्या हमारे पास, डायमीटर ऑफ पाइप। एच क्या हमारे पास, टोटल हेड अवेलेबल एट इनलेट, एट द इनलेट ऑफ पाइप, एट द इनलेट ऑफ पाइप, ठीक है। जो ये एच की बात कर रहा है, ये क्या हमारे पास टोटल हेड है जो अवेलेबल है कहाँ पे, इनलेट पे, किसमें, पाइप में, ठीक है। पाइप के इनलेट पे क्या है, जो टोटल हेड है वो क्या है, ये एच है, वो ये एच है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद करता है हमारे पास वी। जो ये वी है, ये वी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पाइप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो की वेलोसिटी किसे, पाइप के अंदर, ठीक है, ठीक है। ये चीज आते हैं, ठीक है। फिर इसमें ना एक एच एफ और एक एफ का आगे हमारा काम है, यूज है, उसको मैं आगे बताता हूं आपको क्या क्या होता है, ठीक है। ये हमारा फ्लो थ्रू पाइप, ये पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स है। एक पावर ट्रांसमिशन थ्रू नोजल भी आएगा अभी, ठीक है। तो ये लिख लेना, ये बना लेना, उसके बाद आगे देखना। इसके अंदर जो फॉर्मूला है सिर्फ वो याद रखना, बाकी कुछ याद नहीं रखना। बाकी एक चीज याद रखना, जो डिपेंड वाली बात बोलते हैं मैंने, डिपेंड किस किस पे करता है, वेट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, टोटल हेड पे। जो टोटल हेड होता है आउटलेट पे, जो पाइप के एंड में, पाइप के जो एंड में जो टोटल हेड होता है उस पर डिपेंड करता है हमारा पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। एक तो लिक्विड के वेट पे, और एक किस पे, टोटल हेड पाइप के एंड पे होता है, उसके वजह उसमें डिपेंड करता है हमारा पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। फिर लिखना, जो इफिशियंसी, अगर इसकी इफिशियंसी निकालने की बात करें, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन, इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। तो क्या होता है वो, N इक्वल्स टू पावर अवेलेबल एट द आउटलेट, पावर अवेलेबल एट आउटलेट ऑफ द पाइप, पावर अवेलेबल एट आउटलेट ऑफ द पाइप अपॉन power supplied at the inlet of the pipe, power supplied at the inlet of the pipe, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, क्या होता है इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन, क्या होता है, जो पावर अवेलेबल है आउटलेट ऑफ द पाइप पे, मतलब पाइप के आउटलेट पे जो पावर अवेलेबल है, मतलब पाइप के आउटलेट पे जो पावर अवेलेबल है अपॉन जो पावर हमने पाइप के इनलेट में सप्लाई किया, उसका रेशियो, ठीक है, ठीक है। तो इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द आउटलेट ऑफ द पाइप अपॉन पावर सप्लाइड एट द इनलेट ऑफ द पाइप, ठीक है। ये याद रखना। तो इसको हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, एन एच माइनस एच एफ अपॉन एच। एच आपको पता है क्या बोला था मैंने, एच क्या बोला था मैंने, ठीक है। ये याद रखना, फॉर्मूला पूछा जाता है। तो इफिशियंसी ये भी याद भी नहीं रखोगे तो चलेगा, फिर भी याद तो हो ही जाएगा। एक सिंपल सा तो है कि जो पावर अवेलेबल होगा आउटलेट पे अपॉन
जो पावर हमने सप्लाई किया इनलेट पे, पाइप की बात है तो पाइप लगा देना पीछे से, पावर अवेलेबल जो आउटलेट पे है, उसके बाद पावर अवेलेबल एट द आउटलेट अपॉन पावर सप्लाइड टू द इनलेट, ठीक है। तो जो इफिशियंसी होता है वो क्या होता है, एच माइनस एच एफ अपॉन एच, ठीक है। तो एच मैंने क्या बोला था आपको, एच होता है हमारे पास टोटल हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द पाइप, और एच एफ क्या हो गया हमारे पास, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, टोटल हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द पाइप, ठीक है। अगर हम इनलेट ऑफ जो टोटल हेड है हमारे पास, उसमें से जो इनलेट पे जो हमारे टोटल हेड है उसमें से माइनस कर दें जो हेड लॉस हुआ किसके वजह से, फ्रिक्शन के वजह से, तो हमारे पास आउटलेट पे क्या आएगा, वो हेड मिल जाएगी हमको, ठीक है। आउटलेट पे हमको वो वाली हेड मिल जाएगी। अगर हमको हेड निकालना आउटलेट पे तो क्या करेंगे, इनलेट वाला माइनस कर लेंगे, हेड ऑफ इनलेट, और जो हेड किसके वजह से हुआ होगा, फ्रिक्शन के वजह से हुआ होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो आउटलेट वाला होगा वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है एन अप इक्वल्स टू एच माइनस एच एफ अपॉन एच, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी इफिशियंसी की बात हो गई। अब कंडीशन ऑफ मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर भी होती है, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं कंडीशंस वाली, मैक्सिमम कितना वो कर सकता है, वो कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। वो ये वाले सारे फॉर्मूले याद रखना। फिर है हमारे पास कंडीशन ऑफ मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ठीक है। क्या है ये, कि कितना मैक्सिमम ट्रांसमिट कर सकता है वो पावर को, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इसका होता है, ये होता है H इक्वल्स टू 3HF, ये याद रखना, ठीक है, 3HF, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच एफ आपको पता है ना, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, और एच क्या हमारे पास टोटल हेड जो किस पे है, इनलेट पे है हमारे पाइप के, ठीक है। पाइप के इनलेट में जो टोटल हेड है, वो क्या होता है, 3 टाइम्स होता है किसके, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन के, ठीक है। इनलेट पे जो टोटल हेड है, या दोबारा याद रख लें, इनलेट पे जो टोटल हेड है वो क्या होता है, 3 टाइम्स होता है किसके, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन के, ठीक है। या तो ऐसे लिख लो, या तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एच एफ इक्वल्स टू, ठीक है, स्मॉल एच एस लिख लिया, सॉरी, ये लिखा जाएगा एच एफ इक्वल्स टू H/3, या तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर रेशियो के फॉर्म में पूछ लिया हमसे, एच एफ अपॉन एच इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। जो ये वाला था एच एफ अपॉन एच इक्वल्स टू 1/3, ये कहाँ पूछा गया था हमसे, ये पूछा गया था उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2013 में, ठीक है। ये याद रखना, एक नोट पॉइंट लिखना, ये तीनों फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले याद रखना आप, ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले याद रखना। इसको अगर मैं डेफिनेशन के फॉर्म में लिखवा देता हूँ, इट स्टेट दैट, नोट लिखना, इट स्टेट दैट द पावर transmitted through a pipe, it states that the power transmitted through a pipe is maximum when the loss of head due to friction is 1/3
ऑफ द टोटल हेड एट इनलेट, टोटल हेड एट इनलेट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, याद रखना कि कब हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगा, कब हमारे उसमें पाइप में मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगा, जब क्या होगा, जो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है वो 1/3 हो जाएगा किसके, टोटल हेड एट इनलेट के। ठीक है, कब कब पावर सबसे ज्यादा ट्रांसमिट होगी, मैक्सिमम पावर कब ट्रांसमिट होगी, मैक्सिमम पावर तब ट्रांसमिट होगी जब क्या होगा, HF क्या होगा, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा, 1/3 हो जाएगा किसके, किसके 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ये टोटल हेड एट इनलेट के। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HF इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ टोटल हेड। ठीक है, टोटल हेड एट इनलेट। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, इसके बाद आता है मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर। ठीक है, इसका ये भी याद रखना है हमने, ये सारे फॉर्मूले याद रखना, भूलना मत कोई सा भी। ठीक है, ये भी हमसे कई बार पेपरों में पूछा गया, इसलिए करवा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, सिंपल सिंपल याद रखना है चीजों को। मैक्सिमम इफिशिएंसी, मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर। ठीक है, हमने मैक्सिमम ट्रांसमिशन की बात कर ली, हमने मैक्सिमम ट्रांसमिशन की बात कर ली, कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकता है उसमें। ठीक है, अब कितना मैक्सिमम इफिशिएंसी के साथ क्या हो सकता है, पावर ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो लिखना, तो हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था इफिशिएंसी का, क्या पढ़ा था, H माइनस HF अपॉन H, टोटल हेड एट इनलेट ऑफ द पाइप माइनस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन अपॉन टोटल हेड एट द इनलेट ऑफ द पाइप। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था मैक्सिमम वाला केस, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड। ठीक है, पावर, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप। ठीक है, ये वाला कंडीशन में अभी हमने इससे पहले वाला पढ़ा था। ठीक है, तो कितना होता है वो होता है HF इक्वल्स टू H/3। ठीक है, H/3 ये केस होता है हमारे पास। ठीक है, HF इक्वल्स टू H/3। तो अब हम क्या करेंगे, जो इफिशिएंसी वाला हमने फॉर्मूला बनाया था पहले, H माइनस HF अपॉन H, अब HF में क्या करेंगे हम, H/3 की वैल्यू पुट करेंगे, तो N इक्वल्स टू H माइनस H/3 अपॉन H। ठीक है, ये कर लिया हमने, तो हम क्या इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम सिंपल, ये N मैक्स लिखना। ठीक है, यहाँ पे ये N मैक्स है हमारे पास, तो ये जो मैक्सिमम इफिशिएंसी है वो क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस 1/3 आएगा। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 माइनस 1/3। तो ये किसको क्या लिख सकते हैं हम, N मैक्स इक्वल्स टू 3 1 3 में से गया 2/3 लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। ठीक है, ठीक है, हम कहोगे 3 × 1, 3 1 3, एक गया कितना होगा, 2/3। तो N मैक्स क्या लिखेंगे, 2/3 होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम इफिशिएंसी कितनी होती है, 2/3। मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर कितनी होती है, N मैक्स कितना होता है, 2/3। इसी 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, और 66.7%, 66.7%। ठीक है, ये होता है हमारा। ठीक है, मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू पाइप्स। ठीक है, तो पाइप याद रखना, पाइप पूछा है, नोजल पूछा है, ये याद रखना। तो पाइप के केस में ये होता है हमारा, या तो 2/3 लिखा होगा या क्या लिखा होगा, 66.7%। और ये कहाँ कहाँ पूछा गया, आप देखना, ये पूछा गया हमसे चंडीगढ़ असिस्टेंट इंजीनियर 2017 में,
2017 में। ये पूछा गया हमसे केरला पब्लिक सर्विस कमीशन 2015 असिस्टेंट इंजीनियर में, और यही पूछा गया हमसे यूके पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2007 में, और यही पूछा गया हमसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2004 में। ठीक है, 4-5 बार पूछा गया है पेपर में, तो ये याद रखना है हमने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा कि क्या होता है जो भी मैक्सिमम इफिशिएंसी होती है, पावर की ट्रांसमिशन पाइप जो भी मैक्सिमम इफिशिएंसी होती है ट्रांसमिशन ऑफ पावर की, किसमें? थ्रू पाइप्स। पाइप का केस चल रहा है ये। ठीक है, थ्रू पाइप जो होता है, जो मैक्सिमम इफिशिएंसी होती है वो क्या होता है? 2/3 होता है, या क्या होता है? 66.7% होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये पूछा गया था हमसे। ठीक है, उसके बाद आता है पावर ट्रांसमिटेड थ्रू नोजल। अब एक केस आता है नोजल वाला। ठीक है, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू नोजल। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट लिखना। सबसे पहले एक डायग्राम बना लो आप। डायग्राम मेरी थोड़ी खराब है, तो एक चीज ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा बनाने का मतलब कि पाइप बहुत लंबी पाइप है, लॉन्ग पाइप है। ठीक है, ये क्या है? हमारी लॉन्ग पाइप है हमारी। ठीक है, ये लॉन्ग पाइप है हमारी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये जो मैंने बीच में ये ऐसा बनाया हुआ, इसका मतलब होता है कि पाइप क्या है? बहुत लंबी पाइप है। ठीक है, लॉन्ग पाइप है। ठीक है, लॉन्ग पाइप है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका? यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? पाइप की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, ये पाइप की लेंथ हो गई हमारी कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारी पाइप की लेंथ हो गई। ठीक है, ये हमारी पाइप की लेंथ हो गई। ये जो हो गया हमारे पास, ये जो हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया नोजल। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? नोजल हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा? पानी फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, हमारा ये क्या हो गया? हमारा यहाँ तक पानी भरा होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? ये हमारा एच होगा ऊपर तक। ठीक है, ये हमारा एच होगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास? ये इसमें क्या होगा? डायामीटर। ठीक है, ये जो चीज़ होगी डायमीटर हो गया हमारी। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहा होगा? पानी फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, जो ये होता है, ये पॉइंट, ये जो लाइन खींची हुई मैंने, ये पॉइंट होता है, ये होता है हमारे पास बेस ऑफ नोजल। ठीक है, ये क्या होता है? बेस ऑफ नोजल। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास? बेस ऑफ नोजल। ये क्या हमारे पास? पाइप है। कैसी पाइप है? लॉन्ग पाइप है। ठीक है, लॉन्ग पाइप का केस में बनता है ये। ठीक है, ये देख लेना आप। ठीक है, ये आप बना लो। आई होप आपको समझ आ गया, आपने बना लिया होगा। फिर करते हैं स्टार्टअप, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ए लिखना, ए नोजल फिटेड एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग पाइप। ठीक है, नोजल कहां फिट करते हैं हम? लॉन्ग पाइप के एंड पे। नोजल कहां फिट करते हैं हम? लॉन्ग पाइप के एंड पे। नोजल कहां फिट करते हैं हम? लॉन्ग पाइप के एंड पे। ठीक है, अब लिखना, इसके आगे लिखना, इसी से आगे लिखना। चलो, ये पहला पॉइंट लिख लिया, ये दूसरा पॉइंट लिखना। द टोटल एनर्जी एट द एंड ऑफ
the total energy at the end of the total energy at the end of the pipe consist of pressure energy and kinetic energy, consist of pressure energy and kinetic energy by fitting of nozzle, by fitting the nozzle at the end of the pipe, by the end of the pipe, the total energy is converted into kinetic energy, ठीक है। thus nozzle are used where higher velocities of flow are required। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या बात बोल रहा है ये बोल रहा है सबसे पहले तो हम नोजल कहाँ फिट करते हैं, हम नोजल फिट करते हैं एंड ऑफ लॉन्ग पाइप के लास्ट में हम क्या करते हैं, नोजल को फिट करते हैं। फिर ये क्या बोल रहा है दूसरे में कि जो टोटल एनर्जी लाइन है, जो टोटल एनर्जी है कहाँ पे, एंड ऑफ द पाइप पे, जो पाइप के एंड पे जो टोटल एनर्जी है वो कंसिस्ट क्या करती है, प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जो भी टोटल एनर्जी है वो पाइप के एंड पे, जो भी टोटल एनर्जी है वो लॉन्ग पाइप के एंड पे क्या कंसिस्ट करती है, प्रेशर एनर्जी को करती है और काइनेटिक एनर्जी को कंसिस्ट करती है। तो हम क्या करते हैं, फिर उसके आगे क्या करते हैं, नोजल को फिट कर देते हैं। तो नोजल को फिट करने के बाद क्या होता है, नोजल को अगर जब हम पाइप के एंड पे फिट करते हैं तो क्या होता है, जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कौन कौन सी, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो टोटल एनर्जी है उसको किस में कन्वर्टेड कर देता है, वो काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो टोटल सबको क्या कर देता है, वो टोटल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, नोजल का यूज़ करते हैं। ठीक है, नोजल का जरूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ पे हमको हायर वेलोसिटी चाहिए होगी पानी फ्लूइड की। ठीक है, हायर वेलोसिटी चाहिए होगी, तो जब हायर वेलोसिटी से जो फ्लूइड चलेगा और जब वो नोजल से हायर वेलोसिटी से निकलेगा तभी तो वो टरबाइन को टच करेगा, टरबाइन जो होती है टरबाइन की ब्लेड को टच करेगा, और टरबाइन की ब्लेड को जब वो बहुत तेज़ी से टच करेगा तभी तो वो टरबाइन की जो होगी, जो टरबाइन की ब्लेड्स होगी वो तेज़ घूमेगी, तभी जब वो तेज़ घूमेगी तभी हमारा क्या होगा, पावर जनरेट होगा। ठीक है, ये है इसका केस। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे पढ़ते हैं, इसके आगे नोट पॉइंट है कुछ, इसके आगे कुछ नोट पॉइंट है वो लिखना। नोट 1, इन केस ऑफ पेल्टन टरबाइन, इन केस ऑफ पेल्टन टरबाइन, in case of Pelton turbine, the nozzle is fitted at the end of the pipe, at the end of the pipe called, क्या बोलते हैं हम उसको, called, सॉरी कॉल्ड बोल रहा हूं मैं, जो पाइप होती है उसको क्या बोलते हैं हम, पेनस्टॉक। ठीक है,
जो भी हमने देखा था रिजर्वायर वाला, जब हमने डायग्राम बनाया था टरबाइन का, जो पहला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने डायग्राम बनाया था। जो लंबी सी पाइप थी वो क्या थी हमारी, पेनस्टॉक थी, ठीक है। जो लंबी सी पाइप थी हमारी क्या थी, वो क्या थी हमारी, पेनस्टॉक। तो इंक्रीज, क्या इंक्रीज करती है नोजल, वेलोसिटी, ठीक है। क्या इंक्रीज करती है, वेलोसिटी। तो इन केस ऑफ पेल्टन टरबाइन द नोजल इज फिटेड एट द एंड ऑफ द पाइप, जिसको हम पेनस्टॉक कहते हैं, क्या करता है वो, इंक्रीज वेलोसिटी करता है, ठीक है। ठीक है, फिर एक और चीज आया था, नोजल इज मेड ऑफ, दूसरा। तो याद रखना, नोजल से याद रखना अब एक चीज, नोजल से क्या याद रखना हमको, कि इंक्रीज करती है वेलोसिटी को। नोजल क्या करती है, इंक्रीज करती है वेलोसिटी को। नोजल क्या करती है, इंक्रीज करती है वेलोसिटी को, ठीक है। दूसरी बात याद रखना। और क्या करती है, टोटल हेड को किस में चेंज कर देती है, टोटल हेड को काइनेटिक हेड में, टोटल हेड को काइनेटिक एनर्जी में वो कर देती है, चेंज कर देती है। टोटल हेड को किस में करती है, टोटल हेड को क्या करती है, सॉरी टोटल हेड बोल रहा हूं मैं, टोटल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है, टोटल एनर्जी को ही कन्वर्ट कर देती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। नोजल क्या करती है, टोटल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। और क्या होता है, नोजल कहाँ फिट करते हैं, लॉन्ग पाइप के एंड में फिट करते हैं। और किस लिए फिट करते हैं, ताकि वेलोसिटी इंक्रीज कर सके, इंक्रीज करने के लिए, वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और एक चीज आता है हमारे पास पेपर में आया हुआ है, नोजल इज जनरली मेड ऑफ, नोजल इज जनरली मेड ऑफ, नोजल किसका बना हुआ होता है जनरली, नोजल किसका बना होता है जनरली, कन्वर्जेंट शेप का, किसका, कन्वर्जेंट शेप का, ठीक है। नोजल किसका बना होता है, कैसे शेप का बना होता है, कन्वर्जेंट शेप का, ठीक है। यही पूछा गया था हमसे राजस्थान JEN डिग्री 2016 में पूछा गया था, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया था हमसे, कि जो नोजल होता है जनरली किसका बना हुआ होता है, कन्वर्जेंट शेप का बना हुआ होता है, ठीक है। किसका बना होता है, कन्वर्जेंट शेप का बना हुआ होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमको सिर्फ एक चीज याद रखनी है इसमें, बाकी फॉर्मूले याद रखना हमने सारे अब, ठीक है। ये आपने सबने लिख लिया होगा, ठीक है। तो अब लिखना पावर ट्रांसमिटेड थ्रू नोजल, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू नोजल, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू नोजल का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है हमारे पास, ये याद रखना सिर्फ, रो जी ए वी अपॉन 1000 H माइनस 4 FLA स्क्वायर अपॉन D इंटू 2GD माइनस V स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है किसका, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू नोजल। पावर ट्रांसमिटेड थ्रू नोजल का फॉर्मूला है रो GAV अपॉन 1000। ये सीधा फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है। ब्रैकेट में H माइनस FHLA स्क्वायर अपॉन D इंटू 2G माइनस V स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा किसका, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू नोजल का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, ये लिख लेना। फिर उसके बाद आता हमारे पास, आगे आता है हमारे पास इफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। इफिशिएंसी के बारे में आता है, ठीक है। इफिशिएंसी के बारे में आता है हमारे पास, इफिशिएंसी के बारे में आता है, इफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन थ्रू नोजल, ठीक है। क्या होता है ये पावर क्या होता है ये पावर एट आउटलेट ऑफ नोजल, नोजल का नाम क्यों है, क्योंकि आउटलेट पे हम क्या करते हैं, एंड पे क्या करते हैं, नोजल का यूज करते हैं, इसलिए पावर एट आउटलेट ऑफ द नोजल अपॉन पावर एट
इनलेट ऑफ पाइप। ठीक है, ये होता है इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला। दूसरा याद रखना इसमें, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड थ्रू नोजल। जो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होता है किसके नोजल के थ्रू, वो क्या होता है हमारे पास, एच एफ इक्वल्स टू एच बाई 3। एच एफ क्या होता है हमारे पास, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। एच क्या होता है हमारे पास, टोटल एनर्जी हेड, टोटल हेड जो कहाँ पे होती है, इनलेट ऑफ द पाइप पे होती है, बाई 3। ये हमारा क्या होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड थ्रू नोजल, और पाइप में भी यही होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास डायमीटर ऑफ नोजल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, डायमीटर ऑफ नोजल, डायमीटर ऑफ नोजल फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू नोजल। ठीक है, क्या कर रहा है, कितनी डायमीटर होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी डायमीटर होनी चाहिए जो क्या कर सके, मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू नोजल। ठीक है, तो हमको उसकी डायमीटर का भी एक वैल्यू पता होनी चाहिए। तो डायमीटर की वैल्यू क्या होगी इसकी, d इक्वल्स टू, स्मॉल d क्या होता है, डायमीटर ऑफ नोजल, d बाई 5 अपॉन 8fl की पावर 1/4। ये हमको याद रखना है। ठीक है, ये होता है इसका डायमीटर का फॉर्मूला। ये अगर हमको नोजल की डायमीटर कितनी मैक्सिमम रखनी पड़ेगी ताकि हमारा क्या हो, मैक्सिमम पावर क्या हो सके, ट्रांसमिट हो सके, तो कितना रखेंगे, d इक्वल्स टू बड़ा D की पावर 5 अपॉन 8fl की पावर होल पावर 1/4। ठीक है, ये हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में वाटर हैमर इन पाइप्स। ठीक है, वाटर हैमर्स इन पाइप्स पढ़ेंगे और पाइप फ्लो के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम वाटर हैमर इन पाइप्स और एक पाइप नेटवर्क के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा ये वाला जो फ्लो थ्रू पाइप है वो भी खत्म हो जाएगा और 95% हमारा क्या होगा, एफएम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक चैप्टर लास्ट बचेगा, बुयांसी एंड फ्लोटेशन का वाला, उसके बाद हमारा एफएम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसे लगे, अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक मेरे चैनल को शेयर जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड।